जय हिंद दोस्तों, मैं ट्राई जानकर पर आपका स्वागत है। तो कक्षा 10वीं का जो एमपी बोर्ड का पेपर 10वीं का जो गणित का पेपर हमारे पास आ चुका है। तो पूरा पेपर सॉल्यूशन साथ में बताने वाला हूं। तो 2024 का जो पेपर है ये ओरिजिनल हमारे पास आ चुका है। जो 2024 में आपका पेपर लगने वाला है गणित का पेपर वह हमारे पास है। तो इस वक्त आपको ये पेपर कैसे मिलेगा, तो इसको पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं खुद बताने वाला हूँ और आपको पीडीएफ भी दे देने वाला हूँ। तो आपको जो मैथ का पेपर है, मैथमेटिक्स का, आपके जो मार्क्स होने वाले हैं वह आपके इतने होने वाले हैं और जो आपका समय रहने वाला है वह 3 घंटे का समय रहने वाला है। तो आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना होगा कि सभी प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ओके दोस्तों, आपको सभी प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे और क्रम से 1 से 5 तक के वास्तविक प्रश्न के उत्तर आपको अंक कुल में देने होंगे 30 से निर्धारित। प्रश्न क्रम 6 से 17 तक उत्तर प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 30 शब्द की है। जो आपके शब्द सीमा है वह 30 शब्द तक की है। जो 6 से और जो 17 तक प्रश्न है ना, आपको जो 30 शब्दों में लिखना है। तो जो नेक्स्ट जो इस प्रकार का जो चौथा इस प्रकार का जो पॉइंट है वह प्रश्न क्रम 18 से 20 तक लघु उत्तर प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित है। तो शब्द सीमा लगभग 75 की है। जो 18 से 20 तक के क्वेश्चन है वह आपके 75 शब्दों में होंगे, यानी कि 75 शब्दों में आपको उनका उत्तर देना है। जो मैथ का पेपर, जो गणित का पेपर आपका, उसका इस प्रकार होगा। ओके दोस्तों, तो आपका जो 5वां बिंदु है इस प्रकार का प्रश्न क्रम 21 से 23 तक के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 4-4 अंक निर्धारित हैं और शब्द सीमा लगभग 120 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। तो प्रश्न की ओर बढ़ते तो दोस्तों हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो प्रश्न की ओर बढ़ते तो सबसे पहला प्रश्न जो इस प्रकार का है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प आपको चुनने होंगे। जो आपका एक क्वेश्चन है जो आपका 6 नंबर का रहने वाला है, एक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो आपका 1 का रहने वाला है। ओके दोस्तों, तो जो पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार का आपका इंग्लिश मीडियम से जो इंग्लिश मीडियम दे सकता है, जो हिंदी मीडियम से वो हिंदी मीडियम से दे सकता है। तो द्वय समीकरण -4x प्लस का 4 बराबर में 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन या इस प्रकार का जो मान ज्ञात करना होगा वह आपको ज्ञात करना होगा। तो इसको उत्तर में बिल्कुल सीधा साथ बताने वाला हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ये समीकरण आपको पूरा क्वेश्चन के साथ में बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर है आपका 4। क्या दोस्तों, 4। तो आपको इसको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार का। तो दूसरा जो आपको 10, 7, 4 ब्लैक स्पेस का 10वां भाग कौन सा है। तो आपका जो 10वां भाग है वह ज्ञात करना है। इसकी संख्या जो माइनस में आने वाली है वह माइनस में आपको देना होगा। तो माइनस में सिर्फ आपका बी और सी उत्तर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ओके दोस्तों, मैं बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ वीडियो बताने वाला हूँ। तो जो तीसरा क्वेश्चन तो इस प्रकार का तीसरा क्वेश्चन है बिंदु बिंदु 0,5 एवं -5 जीरो के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी होगी। तो ज्ञात करनी होगी तो आपको ज्ञात कर देंगे। तो इसके बीच की दूरी है जो आपकी ए 5, बी 5, सी 2 और बी 2। दोस्तों ये पॉइंट लग रहा है आपका। तो आपको जो ये क्वेश्चन है आपका राइट आंसर जो आपको पूरा सॉल्यूशन जो बीच की दूरी आपकी हो जाएगी जो 5। ओके दोस्तों, केक हो जाएगी 5। तो नेक्स्ट जो इस प्रकार का है चौथा बिंदु भी आपका इसी प्रकार का जो नहीं दोस्तों, ये आपका तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु इस प्रकार का, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना हो तो क्या होगी। तो उस समय सूर्य का उदयन कौन होगा। तो कितना कोण होगा दोस्तों आपका, जो आपका वह कोण होगा वह आपका 45 डिग्री का होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट है इस प्रकार का 5वां बिंदु, तो वृत्त के किस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो कितनी संख्या होगी दोस्तों, तो आपकी संख्या होगी वह होगी आपकी संख्या 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। तो नेक्स्ट जो 6 है आपका इस प्रकार का, तो x - 2y बराबर और
समीकरण या आपको दोनों समीकरण दे रखी है बराबर में, जो आपके ये और रेखा, तो आपको ज्ञात कर देना है। तो आपको क्या ज्ञात कर देना है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो इसकी प्रतिच्छेदित रेखा करती है दोस्तों, नहीं, प्रतिच्छेदित रेखा नहीं करती, तो इसका है समांतर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो राइट आंसर को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है और आपको लगा देना है। कहीं से गलती होगी तो आपको उस गलती को भी सुधार लेना है, चाहे मुझ पर ही क्यों नहीं हो जाए। तो दूसरा जो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी, जो आपका 6 क्वेश्चन होंगे वह एक एक नंबर के होंगे। तो आपके 100 जो जितना नंबर है पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले हैं और 100% आपका रिजल्ट रहने वाला है। तो जो फर्स्ट है इसका दूसरे का, तो इस प्रकार का है। एक द्वय समीकरण, क्या एक द्वय समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते। तो यदि क्या वास्तविक मूल नहीं होते, यदि द्वय समीकरण कोई वास्तविक मूल नहीं होते, व्यंजक या कोई, आपको इसका उत्तर दे देना है। तो नेक्स्ट जो इस प्रकार का दूसरा, तो दूसरा ये वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है, वह क्या होता है। तो आपको बहुत ही एजुअली से बताया होगा आपको मास्टर ने, तो मैं रिक्त स्थान नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी आपकी भी परीक्षा हम मिलाऊ यानी कि आपके मोबाइल मास्टर भी ले सकते हैं, तो मैं बता दूंगा, तो आपका कोई इसमें हक नहीं रहेगा। तो आपको इसको छाट कर नहीं आपको उत्तर देना होगा दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका तीसरा, तो तीसरा जो इस प्रकार का, तो तीसरा भुजाओं का समान संख्या वाला दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि ए उनके संगत कोण हो तथा, तो संगत कोण होता तथा, तो क्या उनकी संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं बराबर होंगी, क्या बराबर होंगी। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट जो इस प्रकार का आपका जो पॉइंट है आपका 213 इस प्रकार का लिखा होएगा, जो दूसरा पेज का आएगा, तो आपको इस प्रकार इसको उत्तर कर देना है। पीटीओ, पीटीओ आपको इस समीकरण को पढ़ लेना है। तो चौथा क्वेश्चन आपका इस प्रकार का, जो दूसरा का चौथा है, तो टू ए ओ और -0 टू बी के मध्य बिंदु के निर्देश है। तो मध्य बिंदु के निर्देश क्या है आपको पता होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देश है ओ। ओके दोस्तों, तो जो नेक्स्ट है इस प्रकार का आपका पांचवा क्या है आपका, ये एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। जो एक रेखा है वह वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वह रेखा कहलाती है। जो एक रेखा, ये रेखा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वह क्या कहलाता है। तो आपका अर्धवृत्त रेखा, यानी कि वह कहलाती है आपकी रेखा, कौन सी रेखा कहलाती है, रैखिक रेखा, यानी कि समतल, यानी कि 180 डिग्री पर बनना कोण, वह आपकी वह रेखा कहलाती है। तो जो आपका जो 6 क्वेश्चन है, एक वृत्त क्षेत्र का वह भाग जो तिरछा और संगत चाप से घिरा हो, उस वृत्त का एक कहलाता है ब्लैक स्पेस कहलाता है। तो इसका उत्तर, यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी त्रिज्या का संगत चारों से घिरा परिवृद्धि हो। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको छाट कर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, जिससे कि और बच्चों को पता चल जाए और हम देखें कि कौन कितना सीख रहा है हमारी वीडियो से। तो हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, तो लाइक कर देना। तो नेक्स्ट जो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन, जो तीसरा भी आपको जो 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और एक एक नंबर के रहने वाले हैं। तो आपके 6 क्वेश्चन है जो इस प्रकार के रहने वाले, सही जोड़ियाँ बनाइए। जो सही जोड़ी आपको बनानी होगी मैथ में, तो पहला है जो साइन 20 का मान, साइन 0 डिग्री का मान और tan 0 का मान बहुपद होता है, यानी कि जो बहुपद होता है वह शंकु का आयाम, और यह बहुपद नहीं।
तो ये चारों पांचों आपको जोड़ना होगा। बहुपद होता है, शंकु का आयाम बहुपद नहीं होता, यानी कि ए बी सी। ए जो आपको ये इस प्रकार जोड़ना होगा, साइन कॉस टैन थीटा, साइन कोसेस टैन थीटा। ओके दोस्तों, साइन सेक ये तो आपका जो है तीसरा नंबर पर आने वाला है, साइन पहले पे आने वाला है और टैन जो दूसरा पे आने वाला है। किस पर? दूसरे पे। ये आपका 2 पे आने वाला है। तो इसी प्रकार आपको ये क्रम से लिख देने होंगे पेपर में। तो नेक्स्ट जो आपका सी बिंदु, यानी कि आपका सी बिंदु है, हाँ ये आपका डी बिंदु है। तो सी बिंदु को आपको जो एक शंकु का आयत आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन क्या है? तो शंकु आपका इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का शंकु में हाइट और ये। तो शंकु का आयतन होता है, वह होता है आपका 1/3 पाई आर एच, 1/3 पाई आर एच। ओके दोस्तों, जो आपका है इस प्रकार इसका उत्तर लिख देना है। तो जो नेक्स्ट है आपका बी, बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है तो क्या नहीं है? दो बहुपद का गुणनखंड, गुणन। जी बिल्कुल, बहुपद होता है जो वह जितनी बार बारंबारता, यानी कि जितनी बार उसकी संख्या आती है तो उसी को बहुपद कहते हैं। ज्यादा गिट्टियों को बहुपद कहते हैं। तो दो बहुपद का गुणन, तो दो बहुपद का गुणन उसका दुगना हो जाएगा, यानी कि डबल। ओके, तो ये जो आपका ओ, दो परिमेय व्यंजकों का योग बताइए। यह आपको डिस्क्रिप्शन में बताना होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। दो परिमेय व्यंजकों का योग है आपका, यानी कि जो 2 + 2 4 भी हो सकता है। इसी प्रकार आपका इसको उत्तर लिख देना है। तो मैथ में आपको कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन जो इस प्रकार आने वाले हैं। तो यह है आपका चौथा क्वेश्चन। जो आपका चौथा क्वेश्चन इस प्रकार आने वाला है, यानी कि सत्य असत्य की पहचान कीजिए। तो सत्य असत्य की पहचान आप कर देंगे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे बच्चों, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आपका पेपर में जो नंबर पूरे में से पूरे दिवाने वाले हैं मुझे को। ओके दोस्तों, तो मैथ में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से मैथ में होशियार था। 10वीं में मेरी बनी थी 90%। तो आपको बता दूंगा। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल राइट आंसर। तो आपका जो पहला ये शुरुआत है आपके बिल्कुल राइट क्वेश्चन सोचेंगे। जो परिमेय संख्या होती है वह वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक अवास्तविक, यानी कि परिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकती। ओके दोस्तों, तो ये आपका नोट्स हो गया। तो ये दूसरा जो इस प्रकार का पद पे एक्स में एस की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? ये आपका जो पे एक्स में एस की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर नहीं होने वाला। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट जो इस प्रकार का तीसरा, समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों के अंतर सर्वांतर होता है। क्या अंतर दो पदों का अंतर सर्वांतर होता है? नहीं, ये गलत है। तो नेक्स्ट जो इस प्रकार का आपका, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। बिल्कुल सदैव बराबर होते हैं। जो समरूप है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो जो पांचवा क्वेश्चन, त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, यानी कि जो त्रिज्या वाली वृत्त की परिधि है वो कितनी होती है? वृत्त की परिधि पर आपको जो त्रिज्या है वह 2 होती है। त्रिज्या की डबल होती है, यानी कि उसका कहते हैं व्यास। ओके दोस्तों, वृत्त के परिधि पर होता है। तो इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि त्रिज्या परिधि पर नहीं होती, क्योंकि त्रिज्या सिर्फ एक केंद्र से लास्ट के केंद्र तक होती है और व्यास से जो पूरा पर होता है। तो इसी प्रकार जो आपका 6 क्वेश्चन जो इस प्रकार का, बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का आयतन होता है किस प्रकार का होता है? तो मैं बता दूंगा किस प्रकार का होता है। बेलन का आयतन आपको याद होगा, नहीं तो नहीं है तो मैं बता दूंगा। तो बेलन का आयतन है पाई आर एल। ओके, पाई आर स्क्वायर में एल। तो आपका ये बेलन का आयतन हो जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट है जो इस प्रकार का प्रश्न, जो पांचवा प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए लिखना है। तो एक जो गुणा 6, जो आपका एक सवाल है जो
6 नंबर का, एक ही सवाल आपका 6 नंबर का, एक शब्द में वाक्य का उत्तर दीजिए। तो आपको उत्तर देना है इस प्रकार, यदि ए बराबर पी क्यू तो ए और वी में क्या संबंध है। तो आपको इसका उत्तर बताना होगा, यानी कि ए बराबर बी क्यू, ए और डी में क्या संबंध है। ए और डी में आपको संबंध बताना है। ये आपके बिल्कुल रीजनिंग का सवाल रहने वाला है, तो इसी प्रकार आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको बता देना होगा। तो आप सोच रहे हो कि सर बताएंगे नहीं, लेकिन मैं एक एक सवाल को बताने वाला हूँ। तो यदि किसी वर्ग समीकरण का वितरण कर शून्य हो तो उसके मूल कैसे होंगे। तो समकोण त्रिभुज की परिमेय का नाम लिखिए। तो समकोण त्रिभुज के परिमेय का नाम लिखिए। तो आपको ये क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग का समीकरण वितरण कर शून्य हो तो इसी प्रकार आपको इनका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपका चौथा क्वेश्चन, जो मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होगी। जो मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होती है वह आपको भी बता देनी होगी। और पांचवा क्वेश्चन, जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसकी देखने की प्रक्रिया में हमारी दृष्टि रेखा कोण पर से दूर है तो मुड़ जाती है, उस कोण को क्या कहते हैं। उस कोण को कहते हैं लंब, यानी कि आवर्त कोण और परावर्तन कोण। आपको ये पूरा याद रखना होगा। सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है आपका माध्यिका, यानी कि जो बार बार आता है वह माध्यिका होती है। तो इसी प्रकार आपका 5 तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही लंबी बनने वाली है, तो मैं 6 से और 25 तक के क्वेश्चन, यानी कि जितने क्वेश्चन है आपके 6 से आगे तक के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ये लास्ट के क्वेश्चन 6 से, तो दोस्तों आपके क्वेश्चन बहुत ही होने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो आपका 23 क्वेश्चन है, 6 से 23 क्वेश्चन तक मैं पूरे को अगली पोस्ट करा दूंगा। अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ आपको। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं हो, इसी कारण मैं आपको एक और वीडियो में लेकर आ रहा हूँ 6 से 23 क्वेश्चन तक। तो मैं उसे पूरी वीडियो के साथ सॉल्यूशन कराऊंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर रखें, जिसके बाद आपको वीडियो आ जाए। तो बेल आइकन और दबा देना, जिसके कारण हमारी वे वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि वे वीडियो डली है या नहीं। ओके दोस्तों, आपके जो ये 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं।